हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है इस चैनल के ऊपर जहां हम स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और बेस्ट केस सिनेरियोज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। आज का जो वीडियो है फ्रेंड्स, ये थोड़ा डिफरेंट है नेचर में, क्योंकि यहां पर हम आइडिया वोडाफोन की तो बात करेंगे ही, उसकी करंट सिचुएशन की बात करेंगे और जानेंगे कि आने वाले दिनों में क्या पॉसिबिलिटीज हमें दिख रही है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रेडिंग। और हम चार्ट पर चलेंगे आइडिया वोडाफोन की और वहां पर जो की लेवल्स है उसके ऊपर एक डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके साथ ही ये वीडियो डिफरेंट इसलिए है फ्रेंड्स, क्योंकि हम अभी तक चैनल के ऊपर में अलग अलग स्टॉक्स लेकर के पॉसिबिलिटीज को आइडेंटिफाई करते रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी जरूरी हो जाता है कि जो प्रीवियसली हमने स्टडीज की है कि उसका भी हम एनालिसिस करें और जाने कि जो स्टडी हमने प्रीवियसली की है उसका अभी चार्ट के ऊपर क्या असर दिख रहा है। और हम जानेंगे कि जो 24 जून को हमने वीडियो बनाया था आइडिया वोडाफोन के ऊपर, हमने जो वीडियो बनाया था उसमें जो हमने एनालिसिस किया था, अगर उस एनालिसिस को कंसीडर करते हैं तो आज के सिचुएशन में हम एज अ ट्रेडर कहां पर स्टैंड करते हैं और कैसे हमें प्रॉफिट्स या फिर लॉसेस हुए हैं उस पर्टिकुलर स्टडी के आधार पर। तो यहां पर हम सिर्फ प्रॉफिट्स की ही बात नहीं करेंगे। 24 जून के बाद में जो है कंटिन्यूअसली 3 दिन जो स्टॉक है आइडिया का वो ऊपर जाते गया है, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट्स तो हुए ही है, लेकिन हम सिर्फ प्रॉफिट्स की ही बात यहां पर नहीं करेंगे। हम ये भी जानेंगे कि जो एनालिसिस हमने वहां पर किया था उसमें वर्स्ट केस पॉसिबिलिटी क्या हुई है। तो बेस्ट केस पॉसिबिलिटी की तो बात हम करेंगे ही, बट साथ ही में बहुत जरूरी है कि आप वर्स्ट केस पॉसिबिलिटी की भी बात करें और यह समझे कि 24 जून के बाद में अगर आप एक वर्स्ट केस सिनेरियो में होते तो आज आपके ट्रेड का क्या हाल होता, मतलब कितना लॉस आपको होता या फिर कितना प्रॉफिट आपको होता। तो ये एक ओवरऑल 360 डिग्री व्यू हम लेंगे उस एनालिसिस की हेल्प से और देखेंगे कि आज हम कहां पर यानी स्टैंड करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि उन ट्रेडिंग डिसीजंस का आज क्या रिजल्ट्स हमें दिख रहे हैं। तो ये सारी चर्चा हम करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिए। ये जो कंपैरिजन है इसका पर्पस सिर्फ यही है फ्रेंड्स कि कैसे आप आपके प्रीवियस ट्रेडिंग डिसीजन से अगर आप कुछ सीखते हैं तो कैसे आप एक हेल्दी ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप कर सकते हैं, आपके स्किल्स को होन कर सकते हैं, स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रीवियसली हुआ है उसी से आप सीखते हैं और प्रीवियसली जो स्टडीज हमने की है उसी से आधारित आप फ्यूचर में डिसीजंस ले सकते हैं। सो एज ए इंडिविजुअल ट्रेडर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप लर्निंग। प्रीवियसली लिए गए बुरे डिसीजंस दोनों से आप कैसे धीरे धीरे एज ए ट्रेडर एडवांस कर सकते हैं टुवर्ड्स फाइंडिंग योर ओन होली ग्रेल इन द फील्ड ऑफ ट्रेडिंग। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो एंड तक जरूर देखिए। उससे पहले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को एनेबल कर दीजिए। चलते हैं चार्ट के ऊपर आइडिया वोडाफोन के। तो फ्रेंड्स यहां पर हम हैं आइडिया के चार्ट के ऊपर और ये हम डायरेक्टली डेली टाइम फ्रेम देख रहे हैं, क्योंकि हम इस स्टॉक के अंदर में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ना कि एक लॉन्ग टर्म पोजिशनल ट्रेड या फिर ना कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हम यहां पर बात कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही वोलेटाइल स्टॉक रहा है और फिलहाल इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ऐसे कुछ क्लियर इंडिकेशंस यहां पर नहीं आ रहे। तो डायरेक्टली डेली टाइम फ्रेम में हम हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो प्रीवियस वीडियो हमने बनाया था, जो कि हमने बनाया था 24 जून को, तो ये जो कैंडल है, ये कैंडल के फॉर्मेशन के बाद में वो एनालिसिस हमने किया था और जानते हैं कि उसके बाद में जो भी डिसीजंस हमने लिए हैं एज अ ट्रेडर उनके क्या रिजल्ट्स आए हैं और सबसे मेन चीज है कि उनसे हम क्या सीख सकते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं की कोशिश कर रहा है, हालांकि आज की जो कैंडल है वो ऑलमोस्ट करीब थी इस सपोर्ट लाइन के और वो एक बेरिश कैंडल थी, बट हो सकता है आने वाले दिनों में प्राइस यहां पर इस लेवल तक अप्रोच करने की कोशिश करे। पहले देखते हैं कि अगर आप ऑब्वियसली अगर आने वाले सेशंस में आपको एक बुलिश सिग्नल यहां पर मिलता है आइडिया के स्टॉक में तो आप उसको एज ए एंट्री पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। तो जस्ट फॉर अजम्पशन मैं कंसीडर करता हूं कि हो सकता है कि 9.8 से ऑनवर्ड्स आप अगर इसमें एंट्री करें। तो प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन जो है ये एज अ सपोर्ट काम करेगा और 24 जून की जो कैंडल है मैं उसको भी मार्क कर देता हूं। तो ये जो कैंडल है, ये कैंडल जो है ये 24 जून की कैंडल है।
अब हमने बात की थी कि प्राइस जो है वो एक यू शेप का फॉर्मेशन यहां पर कर रहा है, तो हमने कुछ इस तरीके से जो है एक ब्लैक कर्व यहां पर डिनोट करने की कोशिश की थी और ये कहने की कोशिश की थी कि प्राइस यहां पर एक सपोर्ट ले रहा है इस ट्रेंड लाइन पे यहां पर, और यहां से हो सकता है कि प्राइस एडवांस करे बुलिश डायरेक्शन में। ये हमारा एक स्टडी था। और दूसरा हमने जो एक ट्रेंड लाइन निकाला था, वो ट्रेंड लाइन थोड़ा उसके लिए मुझे जूम आउट करना पड़ेगा। ये एक ट्रेंड लाइन हमें यहां पर हमने उस दिन निकाला था कुछ इस तरीके से, और हमने बात की थी कि ये जो स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन है ये हेल्प करेगा आपको आपके स्टॉप लॉस को ट्रेल करने के लिए। मतलब अगर प्राइस ऊपर एडवांस करता है तो आपको आपके स्टॉप लॉस को धीरे धीरे ऊपर ले जाना है, यानी स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, उसके लिए आपको ये ट्रेंड लाइन हेल्प करेगा। तो दो मेजर स्टडीज थी उस दिन की। एक तो ये जो यू शेप का फॉर्मेशन, यानी एक आप कह सकते हैं एक राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन इन अ वेरी शॉर्ट टर्म हो रहा है यहां पर। दूसरा ये एक लॉन्ग टर्म का सपोर्ट रहेगा, और ये जो ट्रेंड लाइन है ये आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करने में हेल्प करेगा। और हमने कहा था वीडियो में कि 9.8 के लगभग का जो लेवल रहेगा वो एक एंट्री लेवल अच्छा रह सकता है आफ्टर अ बुलिश कैंडल फॉर्मेशन। तो यहां पर आप देखिए कि ये जो कैंडल है उसके बाद में दिन स्टार्ट होता है यहां से, और यहां से जो है ये जो शैडो है यहां पर ये इस सपोर्ट लाइन के बहुत करीब है, और वहां से प्राइस यहां पे स्टार्ट हुआ और फिर प्राइस ऊपर ढकेला गया बायर्स की तरफ से उस दिन में ही। तो इसी कंफर्मेशन की हम बात कर रहे थे, जहां पर कि ये सपोर्ट लाइन को जो है प्राइस ने रिस्पेक्ट किया और ये सपोर्ट लाइन से प्राइस ऊपर ढकेला गया। मतलब फिर से एक बार ये एविडेंटली प्रूव हो चुका था कि यहां पर एक सपोर्ट प्राइस ले चुकी है। और उसके बाद में यहां पर हमने कहा था कि 9.8 के लगभग हो सकता है, एक अजम्पशन था कि 9.8 के लगभग आफ्टर अ बुलिश कैंडल फॉर्मेशन। ये सबसे मेन चीज है कि बुलिश कैंडल फॉर्मेशन हमने कहा था, वहां पर आप एक बाय सिग्नल देख सकते हैं। तो मान लीजिए अगर ये जो फॉर्मेशन हुआ है यहां से अगर आप परचेस कर लेते उस स्टॉक को, तो ये करीबन 9.8 या फिर मैं पकड़ लेता हूं करीबन 10 के आसपास अगर आप इसको बाय कर लेते थे, और जो स्विंग हाई है, स्विंग हाई जो आया है वो यहां पर इस रीजन में आया है, तो इस स्विंग हाई तक अगर आप प्राइस को रखते थे तो 11.81% का ये एक ट्रेडिंग का फायदा आपको यहां पर हो सकता था। अगर थोड़ा ऊपर भी आप अगर रख सकते थे, जो कि पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स एक्चुअली मार्केट को टाइम करना, लेकिन जस्ट एक हम कंसीडर करते हैं कि करीबन 15% का यहां पर प्रॉफिट हो रहा था। ये जो 11% का प्रॉफिट है ये कुछ हद तक जायज है, क्योंकि यहां पर इसके बाद में जो सेशन स्टार्ट होता है वो एक लो से स्टार्ट होता है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। तो केस 1 यहां पर ये है कि आपको 11% का लगभग का फायदा हो सकता था। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर यहां पर भी आपने बाय नहीं किया होता और एक सेशन के लिए अगर आप वेट करते, जो कि एक डिसाइसिव मूव था, एक स्ट्रॉन्ग मूव था फिर से कि सपोर्ट लाइन को तो प्राइस ने अभी रिस्पेक्ट कर ही दिया है, तो हो सकता है ये यू शेप का जो फॉर्मेशन है ये कंटिन्यू रहे। तो अगर वहां पर आप बाय करते तो मान लीजिए कुछ इस रीजन में जो इस कैंडल की क्लोजिंग है वहां पर बाय करते, 10.36 की ये लेवल है, यहां से अगर एक दिन का भी सेशन आप पकड़ते हैं तो करीबन 7 to 8% का आप यहां पर एक मुनाफा कमा सकते थे, जिसके बाद की फिर से एक रिवर्सल आया चार्ट के अंदर में। तो ये एक केस नंबर 2 है जो कि पॉसिबल थी उस स्टडी के आधार पर। अब और एक केस पॉसिबल था उस स्टडी के आधार पर। आप कह सकते हैं कि आपको ऑब्वियसली इस कैंडल फॉर्मेशन के बाद में ये नहीं पता था कि यहां पर एक बेरिश कैंडल आने वाली है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहां से एक यू शेप का फॉर्मेशन कंटिन्यू रहे और अगला आने वाला रेजिस्टेंस जो था वो इस लेवल पे था जो कि 12.32 पे था। तो ये बहुत ही सही बात होगी अगर आप ये सोच रहे हैं कि कैसे आपको पता रहेगा कि इस लेवल पे ही सेल करना है, जबकि जब कैंडल फॉर्म हुई उसके बाद में यह पता चलता है कि कैंडल ने एक रेड यानी बेरिश कैंडल बनाई है, उसके पहले तो आपको ऑब्वियसली पता नहीं चलेगा, राइट। तो ये केस 3 की भी हम यहां पर बात करेंगे कि अगर ये जो डे 1 पे आप बाय कर रहे थे वो अगर स्टडी को फॉलो करते और बाय करते, और जब ये कैंडल एंड होती है यहां पर तो आपको पता चल चुका था कि प्राइस जो है, यानी इस रीजन की मैं बात कर रहा हूं, जब प्राइस बहुत क्लोज आ गया था ये स्लैंटिंग वाली जो ट्रेंड लाइन है उसके पास, जब वहां पर वो प्राइस आ चुका था तो ये बात बहुत ही ऑब्वियस थी कि प्राइस इज वेरी क्लोज टू द सपोर्ट, और अब कुछ भी हो सकता है।
दोनों भी पॉसिबिलिटीज थी कि जब प्राइस ये जो स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन के आसपास आ गया है उसके बाद में एक तो वो बाउंस लेकर के ऊपर जा सकता है या फिर उसको ब्रेक करके नीचे आ सकता है। तो ये एक इनडिसीजन वाली लेवल थी, तो ऑब्वियसली यहां पर तो आपको सेल कर देना चाहिए था जब आप इस स्टॉक में अगर आपने ट्रेडिंग पोजीशन ली होती तो अगर आप इस कैंडल के लो पे भी सेल करते, यानी चौथे दिन अगर आप इसको सेल करते तो भी आपको 7.76% का यहां पर प्रॉफिट हो रहा था। जो स्टडीज हमने की थी उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। यह होगी केस नंबर 3 की हमने बात की। केस नंबर 4 की भी यहां पर बात करते हैं, जो कि उतनी ही पॉसिबल थी जितनी की ये तीनों केसेस थी। तो केस नंबर 4 यह है कि आप यहां पर अगर बाय करते और इस कैंडल पे भी अगर आप सेल नहीं करते, लेकिन आप सेल करते जब एक ब्रेकआउट हो जाता है इस पर्टिकुलर स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन का। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने के बाद भी आप इसको सेल करते हैं, मान लीजिए जो कि ये लेवल पे 10.3 या फिर मान लीजिए करीबन 10.25 10.2 पे भी अगर आप इसको सेल करते हैं, जो कि हमने स्टडी में कहा था, हमने कहा था बहुत क्लियरली कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको कंसिडर करनी पड़ेगी, और अगर इसके नीचे प्राइस ट्रेड करता है तो आपको जो ट्रेड को है टर्मिनेट कर देना है, स्टॉप लॉस को वहां पर आपको रखना है और आपके ट्रेड को टर्मिनेट कर देना है, फिर चाहे आपको कितना भी लॉस हो या कितना भी प्रॉफिट हो, बट जो टेक्निकल एनालिसिस से हमने लेवल्स निकाली है उसको रिस्पेक्ट करना है। तो अगर वो आप जो स्टडी की है उसको फॉलो करते तो भी यहां पर 4.7 यानी करीबन 4 से 5% का प्रॉफिट आपको डेफिनेटली हो रहा था। यह हो गया केस नंबर 4। केस नंबर 5 की भी यहां पर बात करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर लेवल है, इस कैंडल का जो हाई है, अगर आप यहां पर बाय नहीं करते, अगर आप इस कैंडल पे आकर के बाय करते, हो सकता है आप और एक और दिन रुके हो ये सोचने के लिए कि एक डिसाइसिव जो है सपोर्ट लाइन से मैं एक बाउंस लेने के बाद ही बाय करूंगा, तो हो सकता है ये पॉसिबिलिटी भी है आपने यहां पर बाय किया हो। तो अगर आपने यहां पर भी बाय किया हो, मान लीजिए अगर आपने यहां पर बाय किया हो और इस ट्रेंड लाइन के थोड़ा सा नीचे आने के बाद हमने सेल करने के लिए एक इंटीमेशन दे दिया था, वीडियो में क्लियरली बोला गया था, तो अगर वो भी आप करते हैं तो -2 से -1% का जो है उतना लॉस आपको इस ट्रेड में हुआ होता। ये है जो 4th या 5th केस हमने जिसकी बात की कि वर्स्ट केस सिनेरियो यहां पर ये है कि -2% का आपको लॉस यहां पर हुआ होता, आपका स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो गया होता। इससे वर्स्ट केस सिनेरियो की पॉसिबिलिटी यहां पर मुझे नहीं दिख रही है, क्योंकि अगर आप इस लेवल पे बाय करते हैं तो ये ऑब्वियसली ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं कि ये काफी लेट हो चुका था, क्योंकि ऑलरेडी 2 सेशंस हो चुके थे जबकि एक बाउंस प्राइस ने ले लिया था। और आप देखेंगे कि ये जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है और उसके ऊपर का भी लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है। तो अगर आप यहां पर बाय करते तो आप रेजिस्टेंस के बहुत ही क्लोज आकर एक बाय सिग्नल को इनिशिएट करते, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि हम एक स्विंग ट्रेड कर रहे हैं और स्विंग ट्रेड में अगर आप स्विंग हाई पे बाय करते हैं तो दैट इज नॉट रिकमेंडेड रियली एंड दैट विल बी अ बैड डिसीजन हम कह सकते हैं। तो इस पॉसिबिलिटी की हमने बात नहीं की थी वीडियो में, और ना ही हमने बात की थी कि जब प्राइस इसके नीचे आकर के बहुत ज्यादा लो बनाता है वहां तक आप वेट करें और वहां पर आकर सेल करें, वो भी बात हमने नहीं की थी। हमने बात की थी कि इसके नीचे आकर के आप इसको सेल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का टोटल मोटिव यह है कि कैसे आप हर एक केस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और सिर्फ ये बताने की कोशिश नहीं है यहां पर कि कैसे आप +10%, +5%, +6% बना सकते हैं कोई भी ट्रेडिंग डिसीजंस लेके रखे। ये मोटिव आप ना समझे, मोटिव ये समझे कि कैसे आप सीख सकते हैं। बिकॉज इफ यू विल come in the markets to learn, then you will earn, but if you will come in the markets only to earn, then you will only learn। ये जो एस्पेक्ट है इसको आप समझे, और इस केस स्टडी, ये जो एक केस स्टडी है, इसको एज अ केस स्टडी आप लें और इसको आप समझने की कोशिश करें कि कैसे आप सीख सकते हैं और आपकी खुद की ट्रेडिंग स्किल्स को जो है उसको होन कर सकते हैं, उसको इंप्रूव कर सकते हैं। तो वर्स्ट केस पॉसिबिलिटी यहां पर यह थी कि आपको -2 या -3 या -4% का लॉस होता, उससे ज्यादा तो पॉसिबिलिटी यहां पर नहीं थी। और बेस्ट केस पॉसिबिलिटी जो है, जिसको कि आप इग्नोर भी कर सकते हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लॉसेस को कम करना।
आपके प्रॉफिट्स को बढ़ाना ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके लॉसेस आप कैसे कम कर सकते हैं, क्योंकि वो ही आपका सेवियर रहेगा इन द लॉन्ग टर्म। अगर आप बहुत बड़े प्रॉफिट्स लेते हैं तो लॉन्ग टर्म में वो इतने प्रॉफिट्स नहीं आ पाएंगे। बड़े बड़े ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स भी इतना ज्यादा नहीं कमा पाते हैं, हर एक दिन का 10% 5% नहीं कमा पाते हैं। सबसे मेन चीज है कि जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं वो अपने लॉसेस को कर्टेल करते हैं। तो इस वे से आप इसको इस स्टडी को देखिए और आई होप कि आप मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएंगे जो भी हमने यहां पर डिस्कशन किया है उससे। अब बात करते हैं कि आने वाले दिनों में क्या पॉसिबिलिटीज यहां पर हमें दिख रही हैं। तो ज्यादा कुछ सिनारियो चेंज नहीं हुआ है फ्रेंड्स। प्राइस फिलहाल इस ये जो स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन है इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। यहां पर कोई भी ट्रेडिंग पॉसिबिलिटी फिलहाल नहीं दिख रही है, क्योंकि प्राइस इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के नीचे है और वो अप्रोच कर रहा है उसके लॉन्ग टर्म सपोर्ट की तरफ। तो फिलहाल यहां पर कोई भी ट्रेडिंग पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। पॉसिबिलिटी तब दिखेगी जब फिर से आप कह सकते हो कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन है, इसके ऊपर एक डिसाइसिव ब्रेकआउट होकर के, ब्रेकआउट तो नहीं कहेंगे क्योंकि उसके इतना नीचे भी प्राइस नहीं आया है, लेकिन इस ट्रेंड लाइन को प्राइस फिर से रिस्पेक्ट करने लगेगा एज ए सपोर्ट। उस समय आप इसमें इंटरेस्ट दिखाना चालू करें। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप उसको बाय करें, आप उसमें इंटरेस्ट दिखाना चालू करें। और जब यहां पर एक डिसाइसिव सिग्नल मिलता है बाय द वे ऑफ अ बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन, तो वहां पर आप आपके ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। और ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को एज अ इंडिकेटर ऑफ स्टॉप लॉस समझ सकते हैं। स्टॉप लॉस को भी आप रख सकते हैं और साथ में स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर सकते हैं। दोनों भी फैसिलिटीज जो है वो ये ट्रेंड लाइन आपको यहां पर देगा। तो फिलहाल यहां पर कुछ ट्रेडिंग पॉसिबिलिटी यहां पर नहीं दिख रही है। हो सकता है कल के दिन में ही ये प्लस 10% ऊपर चले जाए, बट हमें वी हैव टू स्टिक टू आवर एनालिसिस। जिस एनालिसिस की हम हेल्प ले रहे हैं पिछले कई सालों से और जो हमें एक प्रॉफिट देते आ रहा है, उस एनालिसिस को हमको रिस्पेक्ट करना है और उसी हिसाब से आगे चलना है। तो फिलहाल यहां पर कोई भी ट्रेडिंग पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। आने वाले दिनों में जब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस ट्रेड करेगा और एक डिसाइसिव कैंडल फॉर्मेशन होगा, उस समय आप इसमें इंटरेस्ट दिखा करके इसमें डिसीजन ले सकते हैं। टारगेट जो रहेगा उस समय फिर से ये जो रेजिस्टेंस लाइन है जो हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी, करीबन 12 के आसपास ये जो लाइन है वो आपका इमीडिएट स्विंग टारगेट रह सकता है और ये जो ट्रेंड लाइन है ये एज अ सपोर्ट काम कर सकती है। सो फ्रेंड्स, यहां पर हमने बात की वोडाफोन आइडिया के स्टॉक की। हमने चार्ट पर देखा कि कैसे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जो स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन है वो एक बहुत ही डिसाइसिव पार्ट प्ले कर रहा है चार्ट के ऊपर। फिलहाल जो न्यूज भी आई है कुछ पिछले दिनों में आइडिया वोडाफोन को लेकर, वो इतनी अच्छी नहीं आई है। पिछले 2 सेशंस जो है वो रेड में रहे हैं और हमने ये डिस्कस किया कि कैसे आने वाले दिनों में आप उच्च स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन की हेल्प से आपकी एंट्री लेवल्स डिसाइड कर सकते हैं। फिर से एक बार मैं बता दूं कि ये सब चीजें डिपेंड करती हैं आपके पर्सनल साइकोलॉजी, ट्रेडिंग सेटअप्स, ट्रेडिंग एक्सपीरियंस और इन सब चीजों के ऊपर आप इन स्टडीज की हेल्प लेकर के आपका एक डिसीजन ले सकते हैं। बिकॉज एवरी ट्रेडर इज डिफरेंट एंड एवरी इन्वेस्टर इज ऑल्सो डिफरेंट। एंड खास करके ये जो स्टॉक है ये काफी वोलाटाइल स्टॉक है, फंडामेंटली इतना स्ट्रांग नहीं लग रहा है जो न्यूज आई है उसके चलते हुए। तो ये एक हाई रिस्क ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करता है आपके सामने। सो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, जैसे कि हमने डिस्कस किया पिछले हफ्ते में भी वही नेचर रहा है इस स्टॉक का। सो इट इज एडवाइज्ड दैट यू टेक a sound decision with a sound frame of mind, taking into consideration not only one but at least 4 to 5 other aspects which will help you to take a good decision. तो यहां पर हमने बात की इन अ नटशेल कैसे आप इस स्टॉक को देख सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग पोजीशंस बना सकते हैं। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा फ्रेंड्स, खास करके जो हमने कंपैरिजन करने की कोशिश की है इस वीडियो में, उससे आपको अगर कुछ वैल्यू एडिशन हुआ होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को एनेबल करिए सो दैट आप अपडेटेड रहे लेटेस्ट वीडियोस के साथ जो हम इस चैनल के ऊपर पोस्ट करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि डेली एक वीडियो यहां पर हम पोस्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। सी यू अगेन एंड थैंक्स अ लॉट।